गाजियाबाद के लोनी इलाके में 350 रिटायर्ड कर्मचारियों की जमीन को भूमाफिया द्वारा हड़प कर दूसरों को दे दिया गया। लंबे समय तक अधिकारियों के चक्कर लगाने के बाद 35 बुजुर्गों ने अपनी करोड़ों की जमीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम कर दी और उनमें से 15 ने राष्ट्रपति भवन से इच्छा मृत्यु की मांग की है। बुजुर्गों का मानना है कि शायद उनके मरने के बाद अधिकारियों का जमीर जग जाए और वो भूमाफियाओं पर अपनी कार्रवाई कर दें। आगरा के गांधीनगर निवासी रविंद्रनाथ शुक्ला ने बताया कि वह दिल्ली दूरसंचार मंत्रालय में काम करते थे। इस दौरान लोनी गाजियाबाद में रेल विहार सोसाइटी से जुड़े थे और उसके अध्यक्ष भी रह चुके हैं। इस सोसाइटी में सभी सरकारी कर्मचारी थे और अधिकांश रेलवे के थे। 1988 में सभी सदस्यों ने मिलकर सोसाइटी के नाम से साबदुल्ला गांव के पास 135 बीघा जमीन खरीदी थी और इसमें बिजली, पानी और पार्क आदि का खर्चा जोड़कर रेल विहार कॉलोनी बनाई गई थी। सभी 350 सदस्यों को 80,000 रुपये का पेमेंट करके 100 गज के प्लॉट अलॉट किए गए थे। रविंद्र के मुताबिक 1996 में सोसाइटी में विजय भाटी नामक भूमाफिया शामिल हुए और छल कपट करके अध्यक्ष बन गया। उसने नए मेंबर जोड़े और सारी जमीन उन मेंबरों को दे दी। उन लोगों को पहले टरकाया और बीते 5 सालों से वे न्याय के लिए अधिकारियों के चक्कर काट रहे हैं। कोई अधिकारी उनकी सुनवाई नहीं कर रहा है। अब मैं रविंद्रनाथ शुक्ला मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन से रिटायर हूँ 2013 से, और 88 में एक रेल विहार सोसाइटी बनी थी रेलवे में लोनी गाजियाबाद में, जिसमें 135 बीघा ज़मीन थी, जिसमें 350 रेलवे के कर्मचारी थे। आज उस ज़मीन पर जो है सभी प्लॉटों पर विजय भाटी नाम के माफिया ने उन सभी पे कब्ज़ा किया हुआ है। आपने इससे संबंधित किसी शिकायत वगैरह की? हमने सबसे पहले शिकायत जो है लखनऊ कमिश्नर से जाके हम लोग मिले, जिसका साक्ष्य हमारे कंप्लेंट में नोट है। उसके बाद में लखनऊ कमिश्नर ने मेरठ क्या कहते हैं गाज़ियाबाद को भेजा। गाज़ियाबाद में हम जो है आवास विकास अफसर से मिले। इसमें उसके बाद जो है हमने जो है 1 करोड़ की जहाँ कंप्लेंट होती है पुलिस कमिश्नर क्या कहते हैं वहाँ उनकी FIR दर्ज कराई। उसके बाद DM गाज़ियाबाद को 10 रुपये के स्टाम्प पेपर पर उस समय एक लेडी थी DM, ये फरवरी 19 में, उनको लिख के दिया। सब जगह कई साल तक जो है चक्कर काटते रहे, लेकिन कहीं नतीजा जो है कहीं कुछ नहीं निकला, किसी ने हमारी सुनवाई नहीं करी। इसके बाद हमने जो है सभी मेंबरों ने मिलकर ये निश्चय किया कि 15 प्लॉट हमने जो है मोदी जी के नाम 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पर उनके ऑफिस में PM हाउस दिल्ली जाकर उनसे जो है उनको लिख के दिया हुआ है 18 फरवरी 2018 में उनको लिख के दिया हुआ है। और प्राइम मिनिस्टर हाउस में हमने 30 लोगों ने इच्छा मृत्यु मांगी है कि पहले प्राइम मिनिस्टर PM साहब को जो है उनके 100 रुपये के स्टाम्प पेपर सभी साइन करेंगे। उसके बाद जो है मोदी जी जो है हमें जो है मुक्ति प्रदान करेंगे। ये हमने अपनी राष्ट्रपति भवन और प्रेसिडेंट हाउस में लिख के दिया हुआ है। अब हमने योगी जी को भी लिख के दिया हुआ है कि योगी जी का जो है वो बुलडोज़र ICU में भर्ती हो गया है, चल नहीं रहा है, कहाँ सोया हुआ है। ऐसे में 350 मेंबर जो हैं परेशान हैं, क्या कहते हैं 88 से आज 35 साल हो गए, किसी एक मेंबर का मकान जो है वहाँ रेल विहार सोसाइटी में बन नहीं पाया है, क्योंकि माफिया जो है वो इतने गुंडे हैं वहाँ पे कि वो वहाँ किसी के घुसने की जो है हिम्मत ही नहीं पड़ती है कि वहाँ कोई घुस सके। हम सभी लोग 70 और 85 साल की उम्र हैं। बताइए कहाँ इंसाफ की गुहार करें, कौन हमें इंसाफ करेगा? सुनवाई नहीं हो रही है, कहीं हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। हम लोग जो है 350 मेंबर हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट सर्वेंट हैं। ऐसे में 300 लोगों में से किसी की भी सुनवाई नहीं हो रही है। हम लोग क्या चाहते हैं? आगे हम यही चाहते हैं कि या तो हमें मोदी जी जो विजय भाटी ने कब्जा किया हुआ है उसका नागरिक अभिनंदन करें और हमारे ऊपर बुलडोजर चला दें।
रविंद्र के अनुसार जमीन की वर्तमान सरकारी सर्किट रेट के हिसाब से कीमत करीब 400 करोड़ रुपए है और इस समय उसकी बाजार कीमत 1000 करोड़ के लगभग है। सभी असली मालिक रिटायर्ड हैं और सभी की उम्र 70 से 80 वर्ष के आसपास है। 50 से ज्यादा मालिकों की मौत हो गई है और उनकी विधवा पत्नियां न्याय के लिए लड़ रही हैं। रविंद्र ने बताया कि इस उम्र में वो लोग कोर्ट के चक्कर नहीं काट सकते हैं। वो अगर कोर्ट में मुकदमा दायर भी करें तो 3 पीढ़ी पैरवी ही करती रह जाएंगी। इसके बाद भी न्याय की उम्मीद मुश्किल होगी। शिकायत करने पर आरोपी उस समय के हिसाब से पैसे देने को कह रहा है। जब 80,000 दिए थे तो हमारी तनख्वाह 250,000 रुपये थी। आज वो जगह करोड़ों की है। प्रातः दर्पण न्यूज के लिए आगरा से सज्जन सागर की रिपोर्ट।